अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 4 देखेंगे जो कि सेकंड लैंग्वेज यूज़ एंड परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव है। इस पूरे लेसन में हमने टॉपिक 19 से टॉपिक 25 तक कवर करना है। तो हम अपने टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं। सेकंड लैंग्वेज यूज़ और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में हमने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, साथ ही साथ हमने परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव देखना है। अब परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव में हम साइको लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट देखेंगे और सोशो लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके अलावा हम नेगेटिव एविडेंस देखेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा होगा लर्नर को एज अ लैंग्वेज प्रोसेसर देखना, उस पर बहस करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी लेसन है, जस्ट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी, ईजी हो जाएगा लेसन बहुत ज़्यादा। ठीक है, असल में टॉपिक 19 है, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए इसको जस्ट अंडरलाइन किया है। बताया इसमें वो ये बताया है कि चिल्ड्रन जिस तरह अपनी फर्स्ट लैंग्वेज और अपनी सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करता है, सीखता है, सेम एज इट इज़ जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस होता है। जिस तरह नेचुरल कम्युनिकेशन के लिए हमें इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, सेम ऐसे ही टारगेट लैंग्वेज के लिए भी इंटरेक्शन मस्ट है, एक इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बातें शेयर की गई हैं, इन्हें एक दफ़ा पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस का और कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट हाइपोथेसिस का। ठीक है, अब स्टीफन क्रेशन जो था उसने आर्ग्यू किया था कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में। अब वो क्या था कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस? इसके अकॉर्डिंग अगर तो लर्नर को लैंग्वेज सीखने के लिए मटेरियल रिक्वायर कर दिया जाए और अगर वो मटेरियल अंडरस्टैंडेबल होगा या फिर कॉम्प्रिहेंसिबल होगा, देन लर्नर जो है वो ईजीली इस काबिल हो जाएगा कि वो लैंग्वेज लर्न कर सके। ठीक है, लेकिन क्या किया था स्वेन जो था, उसने पॉइंट आउट किया था कि अगर जस्ट कॉम्प्रिहेंसिबल मटेरियल और अंडरस्टैंडेबल मटेरियल ही की ज़रूरत है, देन फिर हम लैंग्वेज के लिए ग्रामर को क्यों लर्न करते हैं। ठीक है, तो उसका कहना ये था कि अगर तो लैंग्वेज सीखनी है, सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करनी है, तो उसके लिए ग्रामर भी ज़रूरी है, उतने ही मायने रखती है जितनी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिबल या अंडरस्टैंडेबल मटेरियल मायने रखता है। ठीक है, तो ये असल में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस था और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट हाइपोथेसिस था। ठीक है, आप लोगों को यहाँ समझ आ गई होगी इसकी। अब हमने सेकंड कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव पढ़ना है और साइको लिंग्विस्टिक पढ़ना है। अब ये जो थोड़ा सा लेंथी पैराग्राफ है, इसमें परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव की बात की गई है, जो कि लैंग्वेज को देखता है एज अ परफॉर्मेंस, ना कि एज अ कॉम्पिटेंस। हम पीछे कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस पे पढ़ कर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक था। अगर तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लैंग्वेज को परफॉर्म करना, उसको यूज़ करना इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्पिटेंस की बात की जाए तो उसका मतलब होता है कि लैंग्वेज हमारे माइंड में जो चल रही होती है, ठीक है, या थ्योरी बेस्ड लैंग्वेज होती है, उसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है जो कि एक इंटेग्रल पार्ट है। तो सेकंड लाइन में मैंने इंटेग्रल वर्ड हाईलाइट किया है। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव में दो मेजर पर्सपेक्टिव्स शेयर किए गए हैं, जो कि पहला पर्सपेक्टिव है साइको लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव, जबकि दूसरा है सोशियो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव। साइको लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या है कि लैंग्वेज इनपुट जो है वो किस तरह हमारे माइंड में आ रहा है या किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव इसे कहते हैं। उसके बाद जब सोशियो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस इन सेकंड लैंग्वेज, यानी कि इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव में आता है। तो यहाँ पर यही सारी बातें शेयर की गई थी। अब साइको लिंग्विस्टिक व्यू में यही बताया गया है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसका ब्रीफली थोड़ा जायज़ा लें तो वो क्या होगा कि फ्रॉम ए साइको लिंग्विस्टिक व्यू इंटरेक्शन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइन ट्यून द लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि सामने वाला हमसे कुछ क्वेश्चंस करता है, हम उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लैंग्वेज की फ़ाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को बेटर वे में लर्न कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं, आप लोगों ने जस्ट ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव एविडेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस पैराग्राफ। अब इसमें क्या है, इसमें हम असल में अपने एरर्स को एनालिस करते हैं, इसमें हम पॉइंट आउट करते हैं अपने एरर्स को रिटन और ओरल फॉर्म में, दोनों फॉर्म्स में। इट इंक्लूड फॉर्मल करेक्शन बाय टीचर्स एंड इनफॉर्मल पैराफ्रेजिंग बाय नेटिव स्पीकिंग कन्वर्सेशनल पार्टनर। ठीक है, तो ये नेगेटिव एविडेंस से रेलिवेंट एक लाइन मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, उसके बाद सोशल लिंग्विस्टिक व्यू देख लेते हैं। बताया गया कि इंटरेक्शन आर वेरी डिफरेंट, हेयर लैंग्वेज प्रोसेस इज व्यूड एज एसेंशियली सोशल। ठीक है, तो जो मैंने इसमें पॉइंट्स हाईलाइट किए थे वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज सीन एज सोशल प्रोसेस, जैसा कि इसमें भी लिखा गया है। उसके अलावा इट हैपन विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, इट हैपन बिटवीन पीपल एंड दीज आइडेंटिटीज़ आर बीइंग नेगोशिएटेड। ठीक है,
तो ये आप लोग पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लोग सोशल लिंग्विस्टिक में मैंने जैसा कि बताया कि इंटरेक्शन की ज़रूरत है। इंटरेक्शन के दौरान क्या होता है कि इन्हें जो है वो लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन्हें सोशल फैक्टर्स जितने भी आ जाते हैं वो सारे सोशल लिंग्विस्टिक व्यू में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया द डिटेल ऑफ दिस फंक्शन वेरी फ्रॉम अप्रेंटिसशिप टू स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब अप्रेंटिसशिप का आप लोगों को नहीं पता होगा। अप्रेंटिसशिप किसे कहते हैं? बच्चों को या लोगों को जो है वो स्किल प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो ये एग्जांपल इसलिए दी गई है कि सम टाइम हम वर्कशॉप पर देखते हैं बच्चे जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्किल लर्न करते हैं। और उनका स्किल क्या होता है? फिक्सिंग द पार्ट्स ऑफ बाइक एंड मोटर बाइक एंड कार एंड आप लोग बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने बताया है कि हम इसके थ्रू स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को जो है वो छोटे छोटे टास्क देते हैं जिनमें क्या करते हैं वो कि उन पार्ट्स को फिक्स करते हैं या डिफरेंट थिंग्स को फिक्स करते हैं, जिसके थ्रू उन्हें लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स को फिक्स करने का मतलब पता चल जाता है और फिक्स करना आ जाता है। जैसे कि स्मॉल फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, वो सारा अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट है। और अगर स्कैफोल्डिंग देखें तो ये असल में एक तरह से आप कह सकते हैं सपोर्ट होती है लैंग्वेज में, जिसके थ्रू हमारी थोड़ी हेल्प की जाती है मीनिंग्स देखने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि उस सपोर्ट को जो है जिस तरह हमें समझ आ जाती है तो वो सपोर्ट ख़त्म कर दी जाती है। तो ये एक तरह से इस तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अदरवाइज़ इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है कि सम टाइम क्या होता है कि आप लोगों ने अगर कोई बिल्डिंग तैयार करनी है तो उस पर रूफ़ बनाने के लिए कोई मटीरियल लगा रहे हैं, ठीक है। जब रूफ़ तैयार हो गई तो आप उस मटीरियल को ख़त्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग उसे देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने लैंग्वेज से रेलेवेंट बताया आप उसे याद कीजिएगा, उससे रेलेवेंट सोचिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है सेकेंड लैंग्वेज लर्नर में भी चिल्ड्रन और अडल्ट, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसमें से कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। उसके अलावा जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लर्नर को देखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्या था, लर्नर को एज अ लैंग्वेज प्रोसेसर देखते हैं। अब इसमें हमारे पास कितनी कैटेगरीज आ जाती हैं? लास्ट पर हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, 3 मेन पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं फॉर व्यूइंग द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। अब पहला हमारे पास क्या है? लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें इनका जो है वो लैंग्वेज की सक्सेस पर नहीं होता, इनका ज़्यादा जो फोकस होता है या ज़्यादा इंटरेस्ट इनका होता है मेंटल प्रोसेस में। इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि किस तरह लैंग्वेज हमारे माइंड में, किस तरह हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लैंग्वेज किस तरह हमारे माइंड में काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस कंसर्न विद मॉडलिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस विद इन माइंड, ठीक है। उसके बाद सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, के कौन जो है वो किस तरह या किस लेवल पर लैंग्वेज लर्न कर रहा है, ठीक है, या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, ये असल में व्यू करता है लैंग्वेज को एज सोशल बीइंग, हाउ द लर्नर लर्न अ लैंग्वेज विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादा ग्रुप वर्क में। उसके अलावा दे इंटरेस्टेड मोर इन नेटवर्क एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव एंड सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ईजी वे में लेक्चर समझ आया होगा। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनी और सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि यहाँ पर टॉपिक 19 से टॉपिक 25 तक बताए गए थे। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ज़्यादा रट्टालाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। इन्हें उनके साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो ये सिलसिला बना रहेगा, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।